बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हम फ़िज़िक्स का दूसरा लेक्चर अटेंड करेंगे क्लास सेकंड ईयर के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड्स ऑफ फोर्स। फील्ड्स ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम आउटलाइन देख लेते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो डेफिनेशन को देखने के लिए हमें एक चार्ज को सपोज करना पड़ेगा कि एक पॉजिटिव चार्ज है। तो कोई भी चार्ज अपनी फील्ड के अंदर सराउंडेड होता है, यानी हर चार्ज के बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड surrounds an electric charge and exerts force on other charges in field by attracting or repelling them। यानी हर चार्ज के बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और कोई दूसरा चार्ज अगर इस फील्ड के अंदर अंदर आ जाए तो उसको वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। यानी अगर यहाँ पर इस फील्ड के अंदर अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, और अगर यहाँ पर इस फील्ड के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा एक फोर्स के साथ। अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम ड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन हमें पता है कि इसके इर्द गिर्द एक फील्ड होगी। तो अगर हम इस फील्ड के अंदर कोई और चार्ज रखें, या हम कहते हैं कि हम एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर अंदर प्लेस कर देते हैं और उस टेस्ट चार्ज को हम Q0 कह देते हैं। जिस चार्ज की फील्ड हम स्टडी करना चाहते हैं वो चार्ज Q है, जबकि इसको चेक करने के लिए या इसकी फील्ड की इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए हम यहाँ पर चार्ज Q0 पुट करते हैं और इस Q0 को आप टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब इस टेस्ट चार्ज की कुछ खसूसियात हैं। तो एक तो ये है कि इसको पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ये चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, आगे भी जो केसेस आएंगे या जो टॉपिक्स आएंगे उसमें टेस्ट चार्जेस की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और वो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव हुआ करेगा। दूसरी बात यह है कि इस चार्ज की अपनी मैग्नीट्यूड निहायत कम होनी चाहिए। कम इसलिए होनी चाहिए कि क्योंकि अगर इसकी अपनी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुई तो इसकी फील्ड के साथ इंटरफेयर करेगी और इसकी फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देगी, इसकी शक्ल को बदल देगी, जो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। तो ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होगा, यानी बहुत छोटा होगा। तो अब जब ये चार्ज Q0 हम इस Q की फील्ड के अंदर रख देते हैं एट डिस्टेंस r, तो ये आपस में एक फोर्स डेवलप करेंगे जो कूलम्स फोर्स होगी, जो हमने कल पढ़ा था कि ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा और ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो ये यूनिट वेक्टर r जो है या डायरेक्शन जो है फोर्स की जो Q0 पर लगा रहा है वो हम इस तरह से शो करते हैं, विच इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम Q टू Q0। R यूनिट वेक्टर इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम Q टू Q0। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इस तरह देखेंगे कि अगर फोर्स F है और ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है
वो फोर्स है जो इस पॉइंट पर पड़ा हुआ 1 कूलम का चार्ज एक्सपीरियंस करता है। तो अगर हम इस पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज रख दें तो वो इस चार्ज की वजह से जितनी फोर्स यहाँ पर फील करेगा 1 कूलम का चार्ज, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाएगी। अब यहाँ पर हमने 1 कूलम का चार्ज तो नहीं रखा क्योंकि 1 कूलम का चार्ज बहुत बड़ा होता है। हमने तो टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, जो इन्फिनेटेसिमली स्मॉल है। तो अब हम 1 कूलम के लिए अगर फोर्स निकालना चाहें तो हम इस क्यू नॉट पर लगने वाली फोर्स F को क्यू नॉट पे डिवाइड कर देते हैं, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज आ जाएगी। तो हमारे पास 1 कूलम के लिए लगने वाली फ़ोर्स मालूम हो जाएगी और उसको आप ई कहते हैं। तो अब लेट अस सपोज कि फोर्स थी 10 न्यूटन। ये फोर्स अगर फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन है और ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आपने 2 कूलम का रखा है। तो अगर यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज होगा तो उसकी फ़ोर्स, उस पर कितनी फ़ोर्स लगेगी वो निकालने के लिए आप 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी 5 न्यूटन की फ़ोर्स वो फील करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो 5 न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। तो इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होगा। और इसको डिफाइन ऐसे करेंगे दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। तो अब हम कूलम्स लॉ की मदद से ये इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास मौजूद है F/Q, इसमें F की जगह पर हम, जो हमें पता है कूलम फोर्स, ये चार्ज और टेस्ट चार्ज जो आपस में कूलम फोर्स बनाएंगे, एक दूसरे पर लगाएंगे, उसको लिखने का तरीका है 1/4πε0 Q नॉट बाय r²। कल हमने Q1 Q2 किया था, आज हमारे पास एक चार्ज Q है और दूसरा Q नॉट है, और यहाँ पर r यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को बता रहा है कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ये r यूनिट वेक्टर है। तो अब हम इक्वेशन 1 में f की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हम देखें कि f की जगह पर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है 1/4πε0 Q नॉट बाय r², r यूनिट वेक्टर, और उसके बाद इसको फ्रैक्शन को ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इस टर्म में जो Q नॉट है फ्रैक्शन के नीचे है और यहाँ पर एक Q नॉट आ रहा है जो फ्रैक्शन से ऊपर है। तो अब ये Q नॉट और यहाँ पर जो Q नॉट है ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² इंटू r यूनिट वेक्टर। अब ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी r यूनिट वेक्टर ही है, यानी हमारी फोर्स अगर इस डायरेक्शन में थी r यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी r यूनिट वेक्टर की ही डायरेक्शन में होगी। अब एक और चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए वो ये है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो कब होगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो होने का मतलब ये है कि जो चार्ज के बाहर फील्ड है वो ज़ीरो कहाँ पर होगी। तो फील्ड ज़ीरो होने के लिए एक बात हमें मालूम होनी चाहिए कि अगर स्पेस में एक ही चार्ज पड़ा हो और उसके इर्द गिर्द कोई चीज़ ना हो तो फील्ड को कम्प्लीटली ज़ीरो देखने के लिए आपको इन्फिनिटी पर जाना पड़ेगा। जिस तरह ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि यहाँ पे r² फ्रैक्शन के अंदर नीचे आ रहा है। अगर E को आप ज़ीरो देखना चाहते हैं तो आपको इस एक्सप्रेशन में मौजूद r² को या r को
इन्फिनिटी करना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप इन्फिनिटी पे डिवाइड कर दें तो आंसर आपका ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़ीरो फील्ड लोकेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन्फिनिटी पर जाना चाहिए। यानी अगर फील्ड ज़ीरो है तो आप उस ज़ीरो रीजन को निकाल नहीं सकते। यानी अगर पूरी स्पेस में सिर्फ एक चार्ज मौजूद है तो उसकी फील्ड का ज़ीरो लोकेशन निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लेक्चर था, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। थैंक यू।